नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, बकरी पालन तो चल ही रहा है, बकरी पालन तो मैं कर ही रहा हूं, बहुत सफलतापूर्वक कर रहा हूं दोस्त। इसमें कोई कमी नहीं है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। जितना ज्ञान है मुझे उतना मैं कर रहा हूं और भगवान की कृपा से कोई मटलटी भी नहीं हो रही है, इसीलिए कि मैं सही से इन बकरियों का रख रखाव कर रहा हूँ, बच्चों को रख रखाव कर रहा हूँ। जो इनको शारीरिक आवश्यकता होती है, अगर ये चराई पर जाती हैं तो वहाँ बहुत सी नाना प्रकार की घासें मिलती हैं जो खाकर या चर कर इनके शरीर की आवश्यकताओं का, जो इनको शरीर में मिनरल की, विटामिन की या आयरन की और वसा की जो भी आवश्यकता होती है, वहाँ पर ये बाहर जब जाती हैं चराई के लिए तो चराई करके ये अपनी आवश्यकता पूरी कर लेती हैं और उनके शरीर में लगता है और उनका ग्रोथ होता है। तो अगर आप फार्मिंग किए हुए हैं तो उतना चराई की जगह आजकल पर्याप्त नहीं है कि बकरियां बाहर जाएं। थोड़ा बहुत 1 या 2 महीने का अगर फसल कटने के बाद समय मिलता है तो जिसके पास समय है तो या जिसके पास आदमी है जो रखे हुए हैं या किसी के द्वारा चराई करा लेते हैं, और जिसके पास नहीं है तो अगर वो बकरी पालन करना चाह रहा है तो अपने फार्म पर ही रखकर कर रहा है। तो फार्म पर रखने के लिए आपको क्या इनकी आवश्यकता होती है कि जो हम अपने फार्म पर ही रखकर पूरी कर दें, ताकि बकरियां अच्छी खासी रहे, तंदुरुस्त रहें और उनके शरीर में जो आवश्यकता होती है आयरन की, वसा की, मिनरल की जो भी होती है, तो अपने फार्म पर हम कैसे पूरा करें और कैसे इनकी देख रेख करें ताकि बकरियां फार्म पर बढ़िया से सेट होकर अपने सूखा चारा से और जो खेतों में लगाए हुए हैं हरा चारा, ये सब फार्म पर ही रहकर खाएं बढ़िया से और ग्रोथ करें। तो ये सब प्रक्रिया आपको कैसे करना है, कैसे इनका रख रखाव करना है, तो इसी सब के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा कि इनको सूखा चारा किस तरीका से खिलाना चाहिए, हरा चारा कैसे खेतों में लगाना चाहिए। उसके बाद इनको एक चीज और है तो उसको वो कैसे बनाकर इनको ठंडी के मौसम में, अगर ज्यादा आपका पास जैसे आपका बैलेंस अगर ठीक है तो 5-5 ml इनको दिसंबर से जनवरी फरवरी तक पिला देना चाहिए। तो उसमें आपको होता क्या है कि बकरियों के जो इम्यूनिटी पावर होता है, जो इनका एक पावर में इम्यूनिटी पावर होता है वो बरकरार बना रहता है, वो लो नहीं होता है। अगर वो कम होने लगता है तो बकरियों में बहुत सारी बीमारियों का आने का दिक्कत रहता है। अगर वो कम हो जाएगा तो बकरियों में बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी, पनप जाएंगी। तो वो कम ना होने पाए उसे बना के रखें, खासकर ठंडियों के समय में ज्यादा परेशानी होता है। तो काढ़ा कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो मैं पहले एक बार अपने YouTube चैनल पर डाल चुका हूँ, और बनाने के बाद इन बकरियों को कैसे डालना है, कैसे पिलाना है, कैसे खिलाना है या फिर कैसे करना है, इसी के विषय में मैं आज वीडियो बना रहा हूं। तो ये काम जरूर करें। अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो आप जान लीजिए कि बकरी पालन में फेल हो जाएंगे, क्योंकि यह बहुत जरूरी, बहुत कारगर नुस्खा है और घरेलू, सारी चीज घरेलू है। इसमें कोई चीज मार्केट से आपको नहीं लेना है, सारी चीज आपके घर में पर्याप्त है, आपके पास सारी चीज पर्याप्त है। आप वही अपने घर से लेकर, खाली आपको बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए और पिलाने का या फिर उसको नाक में डालने का तरीका मालूम चाहिए। एक बार आप मान के चलिए, अगर ये काढ़ा आप बनाते हैं और बकरियों में, वैसे तो सब दिन यूज करना चाहिए, अगर आप सब दिन नहीं कर पा रहे हैं तो 2-3 महीने बिल्कुल यूज करना चाहिए। इससे ये होगा कि मेरा जहां तक अनुभव है, मैं अपनी बकरियों पर करके प्रैक्टिकली करके फिर आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये करते हैं तो आपकी बकरियों में बीमारी बिल्कुल नहीं आएगी। तो जैसे ये काढ़ा मैं बता रहा हूं कि इसको बनाना कैसे है आपको, उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा बकरियों को आपको दिखा दूं कि मैं इनको सूखा चारा दिया था, जरा इधर पास से आके दिखाइए। सूखा चारा दिया था, खा ली है, उसका मैं इनको खिला दिया हूँ। और मैं अपने खेतों में कई तरह का हरा चारा लगाया हूँ जो मैं काट कर इन बकरियों को लाकर खिलाता हूँ। और हरा चारा भी खिलाना बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि बकरियां हरा चारा के लिए ही बनी है। अगर बकरी पालन करना है आपको तो बिल्कुल हर चीज से आपको मुस्तैद रहना होगा, क्योंकि फार्मिंग वाला काम है ये, कोई ऑफिस में बैठने का काम नहीं है, ये किसान का काम है और किसान इसमें ज्यादा सक्सेस है। अगर आप शहरों में पालना चाह रहे हैं तो थोड़ा आपके जेब में खर्च ज्यादा आ जाएगा, लेकिन ये किसानी वाला काम है। अगर किसान पालन कर रहा है तो उसके लिए ज्यादा बेनिफिट है, उसको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसको कोई चीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। उसको सूखा चारा भी उसको खेत में हो जाएगा, हरा चारा भी उसके अगर खेत में हो जाएगा, अगर वो परिश्रम करता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे मैं इनको सूखा चारा खिला दिया था, उसके बाद मैं अपने खेतों में से जय का कटाई करके और एक दिन कटिंग के बाद ही खिलाता हूँ। जैसे आज कटिंग किया तो मैं
मैं कल खिलाता हूँ। तो कल की कटिंग जो घास आई थी तो इसमें मशीन, चारे वाली मशीन में बाल कर आज डाल दिया है। तो सारी बकरियां सूखा चारा खाने के बाद हरा चारा खा रही हैं और इधर भी खा रही हैं। जरा इधर से आके दिखाइए, इधर भी है बकरियां और इधर भी खा रही हैं। स्प्रेडर में भी खा रही हैं। जरा इधर से आप आके जरा दिखाइए। स्प्रेडर अति आवश्यक होता है। तो काफी संख्या में बकरियां हैं। कुछ मेमने हैं, कुछ मेमनों को मैं अंदर रख के खिलाता हूँ, केज में रखकर खिलाता हूँ। लेकिन अभी मैं बाहर दिया हूँ, जैसे आपको दिखा दूं। जब भी मैं बाहर दिया हूँ तो कुछ मेमनों को मैं बाहर दिया हूँ। यहाँ भी ये खा रहे हैं क्योंकि बड़ी बकरियाँ इनको खाने नहीं देंगी, तो इसलिए मैं बाहर रख दिया हूँ। तो यहाँ कुछ मेमने हमारे खा रहे हैं। कुछ बड़ी बकरियाँ एक दो हैं। जो बड़ी बकरियाँ जो हैं, जो कमजोर बकरियाँ होती हैं तो उनको बड़ी बकरियाँ मारती हैं, तो इसलिए इनको बाहर मैं दे दिया हूँ। तो यहाँ ये खा रही हैं। कुछ मेमने इधर भी हैं, ये खा लिए हैं, खा के इधर उधर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अगर आप फार्मिंग करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो मेमने आपके पास जरूर आएंगे। देखिए, आपको बर्बरी नस्ल के टॉप क्वालिटी के मेमने हैं और इनको पालने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप बकरी पालन में आप सक्सेस हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। चलिए, ये तो मुद्दे की बात है। ये हमारा ब्रीडर है, मैं इसको बांध कर ही रखता हूँ क्योंकि अगर इनको बकरियों को झुंड में छोड़ूंगा तो ये नुकसान कर जाएगा। और इसको छोड़ता हूँ मैं, समय समय पर छोड़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर बकरियों को झुंड में ज़्यादा देर तक मैं छोड़ दूँ तो ये नुकसान करेगा। इसको बांध कर ही रखना होता है। तो ये बर्बरी नस्ल के बच्चे हैं, बिल्कुल एकदम शानदार हैं, क्वालिटीदार बच्चे हैं, 1.5 महीने के बच्चे हैं। जैसे दोस्त मैं बताया आपको कि ये काढ़ा जो मैं बनाया हूँ अपने फार्म पर मैं बना कर रखा हूँ और आपको भी रखना होता है कि अगर आप ये काढ़ा जो तेल होता है, अगर ये नहीं बनाएंगे और इसको ठंडियों में यूज नहीं करेंगे, बरसात में यूज नहीं करेंगे, तो इसमें बकरियों की इम्यूनिटी पावर जब घटेगी तो उसमें बहुत सी सारी बीमारियां आएंगी। और जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको एक मान के चलिए सर्दी जुकाम खांसी ये तो आपके फार्म पर फटकेगा भी नहीं, क्योंकि ये इतना ज्यादा कारगर नुस्खा है, देसी है। तो इसको बनाने का वीडियो मैं एक बार बनाकर पहले अपने यूट्यूब पर लोड कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर बता दे रहा हूँ कि बनाने का तरीका क्या होता है। कि जैसे अगर आप 2 लीटर कड़ू का तेल लिए हैं, जिसे देहाती में बोलते हैं कड़ू का तेल लिए हैं, तो उसमें आपको 200 ग्राम छिला हुआ लहसुन ले लेना है और 100 ग्राम अजवाइन ले लेना है और 50 ग्राम मंगरेला ले लेना है। उसके बाद उसको तेल को उबाल लेना है। उबालने के बाद उसी में ये सब तीनों चीजें डालकर अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद उसको एक साफ सुथरा बर्तन में छान के रख लें, जैसे कि मैं रखा हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसमें लिया हूँ, बड़े बर्तन में मैं रखा हूँ, लेकिन इस कुप्पी से बकरियों को नाक में डालने का बहुत सही और बहुत आसान रहता है। तो चाहे जितनी भी बकरियां हो, 100, 50, 150 जितनी हो, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे में मैं सभी के नाक में डाल दूंगा। तो अगर आप ये बराबर अगर नाक में डालते हैं और पिलाने का तो थोड़ा अगर पिलाएंगे आप तो जेब पे खर्च ज्यादा जाएगा, क्योंकि पिलाने में उतना हो नहीं पाएगा। तो सबसे बढ़िया और बेटर है कि अगर आप इस तेल को बनाने के बाद इसी तरीके से डालें, नाक में प्रतिदिन डालें, आलसपन न करें। क्योंकि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आलसपन न करें, क्योंकि आप कमाई के लिए ही कर रहे हैं। तो अगर आलसी व्यक्ति बनेंगे आप तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये काढ़ा में कैसे बनाने के बाद कैसे बकरियों में डालना है ब्रेड के लिए। तो मैं शाम के समय में डेली डालता हूँ। जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि इनको नाक में कैसे डालना है। तो आप ऐसे आपको बकरी पकड़ेंगे, उसके बाद आपको सवारी गांठ लेना है बकरी के ऊपर। उसके बाद देखिए प्रैक्टिकली अब सभी बकरियां ये जान रही हैं कि हाँ इसको नाक में क्या करना है, इसीलिए मुंह ऊपर कर लेती हैं। तो जैसे मैं देखिए ऐसे सीधा डालना है, ऐसे मैं सभी बकरियों को डालूंगा और सभी मेमनों को डालूंगा। तो सभी को डालूंगा तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है ये काढ़ा जरूर बनाएं आप और बकरियों के नाक में प्रतिदिन डालें, चाहे कोई भी महीना हो, सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो। तो इससे आपकी बहुत सुरक्षा और बहुत सेफ्टी होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।